आज हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। देखो बड़ा अच्छा चैप्टर है। एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ नई आती है उसे लिखते रहो अलग। जो नई चीज़ आती जाएगी ना, जो तुमने पहले कभी नहीं देखी, केमिकल फॉर्मूला है या फिर कोई और नई टर्म है, उन्हें अलग लिख के उसे याद करते रहो और उसे मेमोराइज करते रहो, बार बार एक बार रिपीट करते रहो, तो केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स पढ़ने हैं, हमें बेस पढ़ने हैं, सॉल्ट पढ़ने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसके बाद कुछ केमिकल कंपाउंड्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर में चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़, तो जितने भी हमारे पास केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड, उन्हें अगर हम कैटेगराइज करें ना, तो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब ये कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, एलिमेंट तो पता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो हैं सारे के सारे क्या हैं? कंपाउंड, ये एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट से केमिकली कंबाइन होकर जो सब्सटेंस तैयार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कंपाउंड में एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, NaCl, HCl, ठीक है, या फिर रहते हैं हम H2SO4, ठीक, CaCl2, ये क्या है? कंपाउंड्स। अगर हम इन कंपाउंड्स को देखें तो कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर के बेसिस पे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। एसिड होगा कोई, या बेस होगा, या फिर क्या होगा? सॉल्ट होगा। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? तो इसके लिए हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहले हम इंडिकेटर्स पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर एक्चुअल में ना क्या, एक डाई है। डाई मतलब कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस जो एक कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, जो हम बालों पे लगाते हैं वो हेयर डाई, क्योंकि वो हेयर पे कलर इम्पार्ट कर रहा है। तुमने देखा होगा अपने कपड़ों को कई बार हम कलर करवाते हैं तो बोलते हैं ना डाई करवा लो, यानी कि कपड़ों पे कलर इम्पार्ट करवाते हैं, तो वो भी क्या है? केमिकल है, वो डाई है एक। ठीक है, तो ये जो डाई है, ठीक है, या जो कलरिंग एजेंट है, ये ना नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। तो इंडिकेटर्स क्या होंगे? वो कलरिंग एजेंट जो एसिड या बेस में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर एसिड में जाके कुछ कलर चेंज हो जाए उनमें, या बेस में जाके कुछ कलर चेंज हो जाए। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और बेस। अगर हमने किसी एक सब्सटेंस को एसिड में या बेस में डाला और उसका कलर चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया? एक डाई हो गया, या फिर हम कह सकते हैं डाई तो कलर है ना, वो क्या हो गया? एक इंडिकेटर हो गया। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे कपड़ों पे ना कई बार हल्दी का दाग लग जाता है, लेकिन जैसे साबुन उसके ऊपर अप्लाई करते हो इट टर्न्स रेड। हल्दी कैसी होती है? येलो कलर में, लेकिन सोप अप्लाई करते के साथ ही क्या हो गया? उसका कलर हो गया रेड। तो यहाँ पे सोप जो है, सोप या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्योंकि हल्दी का कलर चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो सोप क्या होता है? यहाँ पे बेसिक होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हल्दी क्या हो गया? एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, वो एक तो है लिटमस, मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो ना जनरली लैब वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, या फिर जनरली किसी एसिड या बेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स, तो लिटमस, मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। अब जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स को हम ना अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। हमने इन्हें मेनली ना 3 ग्रुप में डिवाइड किया। एक है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो जो नेचर से मिलते हैं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो नेचर से मिल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। जैसे हमने अभी देखा था हल्दी जो है, टर्मरिक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। उसी तरह से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और बहुत सारे लीव्स होते हैं या पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के, जो अलग अलग कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स हो जाएंगे। दूसरा है मैन मेड इंडिकेटर। एक ऐसा इंडिकेटर जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने बनाया है और वो कलर चेंज करता है एसिड में या बेस में, इसे हम क्या कहेंगे? मैन मेड इंडिकेटर। थर्ड होते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री वर्ड जब भी आता है तो इट रिलेटेड टू स्मेल। कुछ सब्सटेंस की ना स्मेल खत्म हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ। तुमने देखा होगा, तुमने ना प्याज खाई हो, और प्याज खाई हो तो मुंह से ना, कच्ची प्याज खाई हो तो इस मुंह से ना स्मेल आती है प्याज की। अब वो मुंह से प्याज की स्मेल ख़त्म करनी, तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा पेस्ट लेके और मुंह में घुमा लेना है। पेस्ट लो, पेस्ट टीथ पे लगाओ और रिंस कर लो वाटर से, तो जो उसकी
अनियन की जो स्मेल है वो सारी स्मेल क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि बेस का जो पेस्ट है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, तो वो क्या करता है, उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे हुए इंडिकेटर, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। एक और फोर्थ टाइप का इंडिकेटर होता है, वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हम पढ़ेंगे तब जब हम पीएच वैल्यूज़ पढ़ लेंगे। ये हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का एक आइडिया हो गया तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले इंडिकेटर क्यों यूज़ होता है, ठीक है। फिर इंडिकेटर किस तरह के हैं हमारे पास, ये हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा।